अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था और हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में डिफरेंसेस को देखा था। आज हम जो है वो स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं सी प्लस प्लस के अंदर। इसके बाद हम सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में डिफरेंसेस को देखेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एरर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो अकर होते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस। स्ट्रिंग्स बेसिकली हमारे पास एक सीक्वेंस या कलेक्शन होती हैं करेक्टर्स की। करेक्टर्स में आप लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स और स्पेसेस वगैरह को काउंट कर सकते हैं। इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको एज अ सिंगल पीस ऑफ टेक्स्ट डेटा हम कंसिडर कर रहे होते हैं। और ये जो है हमारे पास बेसिकली टेक्स्ट मैनिपुलेशन के काम आता है रादर देन मैथमेटिकल नंबर्स। तो हम यहाँ पे इसकी कोर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास डबल कोट्स। सी प्लस प्लस के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हमें डबल कोट्स को यूज़ करना पड़ता है। मतलब कोई भी अगर हमें स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को डिफाइन करना है, तो हमें उस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को डबल कोट्स के अंदर डिफाइन करना होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है हेलो वर्ल्ड की। हेलो वर्ल्ड को यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है। दूसरी चीज़ हमारे पास है हेडर रिक्वायरमेंट्स। हमें स्ट्रिंग्स के एफिशिएंट और एक्स्ट्रा फीचर्स को या फंक्शंस को यूज़ करने के लिए जो है वो एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। वो हेडर फाइल है स्ट्रिंग की हेडर फाइल। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को इंक्लूड करते हैं, उसी तरीके से हमें जो है वो हैश इंक्लूड, वैसी सेम सिंटैक्स होगा, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग करके हमें इस हेडर फाइल को अपने सी प्लस प्लस की फ़ाइल में इंक्लूड करवाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन की एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करा है एक स्ट्रिंग। कैसे? स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, यहाँ पे हमने कैमल केसिंग को यूज़ करा है। स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू साउथ। साउथ को हमने डबल कोट्स के अंदर डिफाइन करा है। अब हम बात कर लेते हैं सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में। तो बेसिकली सोर्स कोड हमारे पास जो है वो ओरिजिनल प्रोग्राम है, ओरिजिनल कोड है जो कि ह्यूमन प्रोग्रामर ने लिखा है। ठीक है। जो सोर्स कोड है वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ होता है। हमारे पास जो सोर्स कोड है वो ईजिली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस होता है, बिकॉज क्योंकि ये नॉर्मल लैंग्वेज को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बेहतर है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस तरीके से बनाया था ताकि ये ह्यूमंस जो है वो उसको समझ सकें। तभी इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं हम। उसके बाद हम बात करें सोर्स कोड जो हमारे पास टिपिकली .cpp और .c की एक्सटेंशन वाली फाइल्स में स्टोर होता है, ये सेव हो रहा होता है। जो हमारे पास सोर्स कोड की फाइल्स होती हैं वो ईजिली मॉडिफाई भी हो जाती हैं और ईजिली हम उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट कोड की। तो ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली हमारे पास जो है वो ट्रांसलेटेड मशीन कोड होता है जो कि कंपाइलेशन के बाद जनरेट होता है। उसके बाद हम बात करें तो ऑब्जेक्ट कोड जो है हमारे पास वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होता है, ज़ीरोज़ और वंस के कॉम्बिनेशन में बना हुआ होता है। ठीक है। और सिर्फ CPU ही अंडरस्टैंड कर सकता है इसको, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करना ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल है। जो ऑब्जेक्ट कोड है हमारे पास वो बेसिकली .obj एक्सटेंशन में मतलब सेव वाली फाइल में सेव होता है, या फिर .o एक्सटेंशन की फाइल में सेव हो रहा होता है ऑब्जेक्ट कोड। और अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास जो है वो ईजिली मॉडिफाई नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट कोड को हमें जो है वो रिकम्पाइल करना पड़ता है। मतलब जो हमारे पास सोर्स कोड की फ़ाइल होती है, उस सोर्स कोड की फ़ाइल में जब हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो उन चेंजेस के बाद जो है हमें सोर्स कोड की फ़ाइल को दोबारा रिकम्पाइल करना पड़ता है ताकि हमारे पास दोबारा से ऑब्जेक्ट कोड की एक न्यू रिकम्पाइल्ड फाइल जो है वो जनरेट हो जाए। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ रहा है एरर की टाइप्स और एरर क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बेसिकली एरर हमारे पास जो है ना वो एक बग या मिस्टेक होती है प्रोग्राम के अंदर जो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का जो है वो कॉज बनती है, या फिर रॉन्ग आउटपुट्स होते हैं, या फिर आपका प्रोग्राम ही जो है वो क्रैश कर जाता है। अब एरर्स को
हटाने के लिए या एरर्स को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो है वो एक डीबगिंग का प्रोसेस होता है, उसको यूज़ करते हैं ताकि एरर्स को फाइंड आउट कर सकें और एरर्स को जो है वो फिक्स कर सकें। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं एरर्स की। तो सबसे पहली टाइप है हमारे पास सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर बेसिकली हमारे पास जो है वो जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करी है उसका कोई रूल जो है वो ब्रेक कर देना, तो उसको हम लोग जो है वो सिंटैक्स एरर कह रहे होते हैं। और कंपाइलर जो है वो कंपाइल ही नहीं करता कोड को जब तक कि सिंटैक्स एरर चले ना जाए। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल और सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास प्रोग्रामिंग में यही है कि जब भी आप सी प्लस प्लस का कोड लिख रहे होते हो तो आपको हर एक लाइन को लाइन ऑफ कोड को जो है वो क्लोज करने के लिए आप जो है वो सेमी कॉलन लगाते हो। अगर आप सेमी कॉलन मिस कर दोगे तो फिर वो आपका जो है वो कोड रन ही नहीं होगा, कंपाइल ही नहीं होगा। उसके बाद दूसरी जो टाइप है वो है रन टाइम एरर की। रन टाइम एरर तब होता है जब आप अपने कोड को कंपाइल करने जा रहे होते हो और उस वक्त जो है वो आपको जो है वो कंपाइलेशन एरर आ रहा होता है। तो ये जो है वो बेसिकली तब जनरेट होता है जब कोई आप इम्पॉसिबल ऑपरेशन को परफॉर्म करने जा रहे होते हो। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने जा रहे होगे तो वो आपको जो है वो रन टाइम पे एरर दे देगा। लास्ट में हमारे पास जो है वो लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर बेसिकली ये है कि आपके पास सिंटैक्स एरर या रन टाइम एरर की तरह तो कोई एरर नहीं आ रहा होता, बट जो आपने लॉजिक यूज़ करी हुई है उससे आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा होता। तो ये जो है ये लॉजिकल एरर कहलाता है। बेसिकली यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी दी हुई है, आप जो है वो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हो तो एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। अब आपने जो है वो कोई गलत फार्मूला यूज़ कर लिया है। आप जो इनपुट्स दे रहे हो, जो इनपुट पैरामीटर्स हैं आपके, उनकी बेसिस के ऊपर आप जो आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको वो आउटपुट नहीं मिल रहा, उसके अलावा कोई और आउटपुट आपको मिल रहा है। तो ये आपके प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर है। ये आपके प्रोग्राम के अंदर और किसी भी टाइप का एरर नहीं है, ये आपके प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर कहलाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।